तो एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास इस तरह से। यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल नंबर 3 है इसके अंदर हमें ये दिया हुआ है कि ये तो हमें यूज में लेना है और इसको हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो प्रूफ के अंदर आप देख सकते हो, यदि आप इसे ध्यान से देखते हो तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 ही है। एग्जाम्पल नंबर 1 ही है, देखो यहाँ पे 1/p(x², ये 1/p(x²। लेकिन हमें इसको सोल्व नहीं करना, हमें प्रूफ करके दिखाना, वो भी इसको यूज में लेते हुए। इसको यूज में लेते हुए प्रूफ करना, तो मैं क्या करूँगा, इसको इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन में दिया हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन करके हम इसको सोल्व करेंगे। तो इंटीग्रेशन के लिए मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को मैं यहाँ पे यूज में लूँगा, यानी कि खंड समाकलन। खंड समाकलन से मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो ये इसको खंड समाकलन को हाईलाइट बोलते हैं। वो जो आप हाईलाइट वाला जो फॉर्मूला होता है आपने 12th में पढ़ा था, वो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज में ले रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, 2 भाग होते हैं। यहाँ पे एक पार्ट हो जाएगा x और एक पार्ट हो जाएगा e⁻⁻px। तो यहाँ पे इसको तो मैं फर्स्ट पार्ट बोलूँगा और इसको मैं बोलूँगा सेकेंड पार्ट। तो इसका जो इंटीग्रेशन का जो मेथड है उसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लिखते हैं, यानी कि x। तो x तो ऐसे कैसे आ जाएगा, यहाँ पे देखो ये x तो सेम आ गया ऐसे कैसे। उसके बाद में हम क्या करते हैं, जो सेकंड पार्ट होता है उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, e⁻⁻px/-p। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। इस तरह से ये होता है पहला पद। उसके बाद हम क्या करते हैं, माइनस का चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पे फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। ये प्लस कैसे हुआ, ये बाद की बात है। सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, माइनस आता है। उसके बाद हम इंटीग्रेशन लगाते हैं और फिर क्या करते हैं, जो फर्स्ट फलन होता है उसका हम क्या करते हैं, उकलन। तो x का उकलन तो 1 होगा। फिर हम क्या करते हैं, सेकंड फलन का इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻⁻px/-p। तो ये माइनस से माइनस तो ये प्लस हो गया, इसलिए यहाँ पे ये प्लस हुआ है और ये इस तरह से हो गया। और यहाँ पे लिमिट देख सकते हो आप, 0 से इनफाइनाइट है। तो यहाँ पे भी मैंने 0 से इनफाइनाइट लिमिट लगा दी और यहाँ पे भी 0 से इनफाइनाइट लगाओगे तो यहाँ पे 0 से इनफाइनाइट ये लिमिट आ चुकी है। अब इसको आप सोल्व करोगे यहाँ पे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये जो पूरा पद है ये 0 हो जाएगा। ये 0 कैसे हुआ, तो यदि आप इनफाइनाइट यहाँ पे रखोगे तो e⁻⁻का वो तो हो जाएगा 0। फिर आप यहाँ पे 0 पुट करोगे तो x 0 है, इसलिए ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। यानी कि हाई लिमिट और लो लिमिट दोनों में यहाँ पे 0 मिलेगा। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इसको इस तरह से लिखोगे, p कांस्टेंट है तो p बाहर निकल जाएगा और ये इस तरह से हो जाएगा, 0 से इनफाइनाइट इसका इंटीग्रेशन होगा e⁻⁻px। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसके साथ गुणा में 1 है, कुछ नहीं है तो मैं गुणा में 1 कर सकता हूँ dx। और ये क्या हो जाएगा, ये लाप्लांस हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन होता है इसके साथ में ये एपक्स क्या है, यहाँ पे 1 है। तो ये 1 का लाप्लांस है। तो ये यही है, क्योंकि 1 का लाप्लांस को मैं p लगा कर भी लिख सकता हूँ, यानी कि मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ 1, क्योंकि p को हम चाहे तो लिख सकते हैं, हम चाहे तो ना लिखे। तो यहाँ पे ये इसी का मान है, तो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ। ये जो इंटीग्रेशन है इसमें 1/p तो मैंने कांस्टेंट तो बाहर निकाल लिया और ये तो था, ये 0 हो चुका है और इसको मैंने क्या लिख दिया, लाप्लांस के रूप में लिख दिया वापस। और ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे ये दिखाना है कि मैं इसको यूज में ले रहा हूँ। तो यहाँ पे अब इसका वैल्यू पुट करेंगे 1/p। तो यहाँ पे इसका वैल्यू 1/p पुट करेंगे तो 1/p पहले से और एक बार और 1/p आ गया, तो 1/p⁻2 बन चुका। अब मैंने इसको इतना जटिल क्यों बनाकर किया सोल्व, तो इसका रीजन आपको समझ में आ रहा होगा। मुझे ये दिखाना है कि मैं इसको यूज में लेकर सोल्व करूंगा, इसलिए मैंने इसमें इतना ये प्रॉब्लम करते हुए सोल्व किया, वरना मैं डायरेक्ट भी इसका आंसर लिख सकता हूँ, ये जो फॉर्मूला है हमारे पास इससे। तो इस तरह से हमने एग्जाम्पल नंबर 3 को सोल्व कर लिया। अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प हो रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप हमारा क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे कितने जो भी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ,